पिछले एक वर्ष में मेरे पास कोई पद नहीं है, पर एक वर्ष से लगातार कोई ना कोई कार्य पार्टी देती जा रही है और लक्षद्वीप से लेकर और अभी वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के अंदर काम दे रखा है। तमाम जगह मेरा प्रयास रहता, जो भी कार्य किया हुआ है वो कार्य लगन से और ईमानदारी से। एक वक्त था जब मैं पंजाब का प्रभारी था, आज पंजाब के कॉर्पोरेशन के चुनाव के अंदर मुझे वहां प्रभारी, काम कोई बड़ा नहीं है, जो प्रभारी के तौर पर मैं करता था उसी लगन से मेरा कर्तव्य बनता है कि पंजाब के अंदर जो कॉर्पोरेशन के चुनाव है, मेयर का चुनाव, उसमें मैं काम, हम लोगों की सोच रहती है कि जो आगे वाली जो सीट है वो बड़ी है और पीछे वाली सीट छोटी। हम लोगों के बीच में यहाँ अगर सबसे ज्यादा कांग्रेस के प्रति निष्ठा से किसी भी कार्यक्रम में भाग लेते हैं या कांग्रेस के प्रति जिनकी निष्ठा पर कोई किसी को संशय नहीं हो सकता, हम सब लोगों में से सबसे ईमानदार अगर कोई है तो वो अर्चन जी, और अर्चन जी अगर पीछे बैठने से वो कोई कम नहीं है, और हम लोग जो आगे मंच पर बैठे हुए हम लोग कोई ज्यादा नहीं। मंच पर हम लोग बैठे हैं उसमें से कई लोग इधर उधर हुए, पार्टी के अंदर बैठे हुए भी इधर उधर हुए, और अर्चन जी कभी इधर उधर। मैं एक बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। जो वातावरण बनाया हुआ है आज, वो वातावरण विकसित करने के लिए बनाया हुआ है। ये युग है, ये भ्रांतियों का युग, और अच्छे भले इंसान को, अच्छे भले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये भ्रांति बहुत अलग दिशा में दिखेगी। वो भ्रांति धर्म के नाम पर, वो भ्रांति जाति के नाम पर, वो भ्रांति और कई तरह के नाम पर वो भ्रांति बने। मैं उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि आजकल ये धर्म और जाति की भ्रांतियां बहुत ज्यादा है। हिमाराम जी चौधरी साहब एक सामान्य कार्यकर्ता, पुराने वाले राम जी को और गोवर्धन सिंह जी को अच्छी तरह से ये सब बातें बहुत नजदीक से होती, तो बड़े पदाधिकारी नहीं थे। नीचे हिमाराम जी के स्वर जाति गंगाराम जी चुनाव लड़ रहे थे और बिरदी चंद जी चुनाव लड़ रहे थे, तो हिमाराम जी विचलित नहीं हुए कि मैं मेरे जाति को क्या जवाब दूंगा, मैं क्या खड़ा रहूंगा, क्या निर्णय। ईमानदारी से हिमाराम जी मजबूती से बिरदी चंद जी जैन के साथ में खड़े रहे, और जब बड़े बड़े नेता कांग्रेस के उस हवा के अंदर दूसरी पार्टी में, जो हिमाराम जी तो कहते हैं कि उन लोगों का एहसान है कि वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को स्थान मिल गया, वरना अगर वो लोग पार्टी नहीं छोड़ते तो हिमाराम जी का तो बड़ा अटूट मानना है कि मेरे जैसे व्यक्ति को टिकट नहीं मिले। तो वो टिकट मिला, और हिमाराम जी गुड़ामालानी क्षेत्र को जानते नहीं थे, गुड़ामालानी क्षेत्र के लोग नहीं जानते। हिमाराम जी के पिताजी को तो ये जो नजदीक बाइटू का इलाका था वहां के लोग जरूर जानते थे, पर हिमाराम जी को शकल से भी नहीं जानते। खुद हिमाराम जी प्रचार करने के लिए जाते थे, जब पूछते थे कि भाई चुनाव है, क्या चल रहा है, बोले साहब चुनाव है, 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक तो गंगाराम जी चौधरी साहब वाले की, हिमाराम चौधरी एक वकील है, वकालत करता है, वो खड़ा है। हिमाराम जी खुद के मुंह पर वो कहते थे कि वो वकील आदमी ठीक है सर, उसको भी वोट मिलेगा। वो पहचान है, वो पहचान अपने आप में बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा है। ईमानदारी से उन्होंने पार्टी के अंदर हर परिस्थितियों के अंदर, जो आज के वक्त में अगर ईमानदारी से अपन आगे हैं,
आज अपन लोग उसके ऊपर खड़े नहीं उतरते। और फिर हम लोग चाहते हैं कि नहीं, हमें मौका मिलना चाहिए, किसी नेता का पीछे से दामन थाम ले कि भाई कार्यकर्ताओं पे जरूरत है नहीं, मैं अपने आप इस नेता का दामन थाम लूंगा तो मैं कुछ नहीं, कुछ पद मिल जाएगा और मुझे अवसर मिल जाएगा। तो ये बात हमको किसी को नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जो है, हम लोगों से जो आम जनता है वो ज्यादा जागृत है और आम जनता ज्यादा जागृति से फैसला लेती है। ये बात अपन सब लोगों को परिवार के तौर पर सवाल ये उठता है कि साहब अभी कोई नेता नहीं, नेता बहुत अखाड़े थे, किसी को हम लोगों ने काम करने का अवसर नहीं दिया। जब ये सवाल कर रहा हूं, हरीश चौधरी नहीं है तो भाई तो मैं नेता नहीं। हरीश चौधरी से ज्यादा योग्य एक दिन हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता है जो दय के तौर पर मेरे से काम कर सकते। कोई इस तरह की कमी भाई को विधानसभा क्षेत्र में आपको अगर ये महसूस हो रहा है कि बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है, तो आप लोगों की सोच ही गलत है। बहुत बाड़मेर का प्रतिनिधित्व करने वाले योग्य लोग आज बाड़मेर के अंदर है। हम लोग किसी भी आधार के ऊपर इस बाड़मेर को बढ़ने की, जिस व्यक्ति ने बाड़मेर के अंदर आप सब लोगों को ईमानदारी से अपने खुद के सामने ये सवाल खुद ही करना, खुद ही उत्तर देना, जिस व्यक्ति ने बाड़मेर के अंदर जाति को जाति के सामने या धर्म को धर्म के सामने खड़ा करने का प्रयास किया है, क्या वो कांग्रेसी है? वो कांग्रेसी। हाँ, हो सकता है उसको कांग्रेस में पद मिल गया और कांग्रेस भविष्य मिल गया। आज देश में कांग्रेस की हालात इसलिए इस तरह की है क्योंकि इस तरह के घटनाक्रम कांग्रेस के पिछले कई सालों से हो रहा है। अगर अपन आत्मविश्लेषण करें तो ये वैचारिक तौर के ऊपर अपन लोग आरएसएस से असहमत क्यों है? आरएसएस वालों से कभी दुश्मनी थोड़ी। कोई भी अपने सामने चुनाव लड़ता है, किसी का विरोध करते हैं, वो सिद्धांत के आधार के ऊपर करते हैं, उसके कार्य के आधार के ऊपर करते हैं। पर वो शामिल अगर अपन लोगों के साथ बैठेंगे तो उसके साथ व्यवहार हम लोगों को सही करना है। ये हम लोगों को और किसी ने भी सिखाया, ये हमको जवाब आरएसएस जैसी संस्थाओं को बैन और उसी संस्था के आदमी तो जब जरूरत पड़ी देश को आगे बढ़ाने के लिए तो उसी को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया। आज इस देश के अंदर बहुत बड़ी भ्रांतियां फैलाई कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। जब हम लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो वो एक तरह का रंग रंगते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। इस देश के संविधान के अंदर हम सब लोगों का अधिकार दे रखा है, जिस तरह का धर्म का अनुसरण हम लोग करना चाहते हैं, जो भी प्रक्रिया हम लोग अपनाना चाहते हैं इस देश के धर्म के, आज अगर दाह संस्कार करने के लिए हमारे परिवार के अंदर अगर जसनाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसको अग्नि के अंदर दाह संस्कार नहीं करना पड़ता है, वो उसको जमीन में मिट्टी के अंदर दाह संस्कार करना पड़ता है। यह अधिकार देश के संविधान ने दिया हुआ है। जो भी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो भी प्रक्रियाओं को अपनाना चाहता है वो स्वतंत्र। पर ये जहर क्यों फैलाया गया? ये जहर इसलिए फैलाया गया है क्योंकि अपन लोग गलत है। कांग्रेस की कमी और गलती के कारण आज देश के अंदर ये जहर फैल चुका है। ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना चाहिए। अगर ये बात अपन स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका सुधार हम लोग नहीं कर पाएंगे। कि कांग्रेस के अंदर अपन लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जाति से जाति के, धर्म से धर्म के आधार के ऊपर अपन दूरियां फैला रहे, तो अपन इस सिद्धांत के ऊपर का समाज के अंदर अपन उसको किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। और बाद में विधानसभा के अंदर ये चीज हो रही थी या नहीं हो रही थी, इस परिवार के अंदर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको जिसका कि जाति के आधार के ऊपर, धर्म के आधार के ऊपर अभी मंच से बोला गया सरकार के अंदर क्या ये महसूस हुआ कि आरएसएस और कांग्रेस की सरकार के अंदर के अंदर कांग्रेस की विचारधारा की किसी भी
विद्यालय को जमीन का आवंटन हुआ? नहीं दिया। और आरएसएस की विचारधारा के संस्थाओं को किस कदर के अंदर ही हम लोगों की सरकार में रहते हुए किस तरह का सहयोग मिला वो आप लोगों से छुपा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ कि आपस के अंदर कैसे हम लोगों के बीच में दूरियां रहे और दूरियां का सिर्फ मत लेने की ये बाड़मेर विरचंद जी जैन को तो कांग्रेस पार्टी ने यह कार्यक्रम का ऐलान किया कि हरिजन मंदिर प्रवेश करवाने का, तो विरचंद जी जैन और उस वक्त के जो भी कांग्रेस के अग्रणीय नेता थे सब लोगों को अच्छी तरह से बताया कि समाज के तरह की स्वीकार्यता नहीं, हम लोग चुनाव हारेंगे, उसके बावजूद भी हरिजन मंदिर प्रवेश बाड़मेर के जो हुआ क्या वो कांग्रेस अगर इसका आकलन करके और जवाब हम लोग अगर ढूंढेंगे तो अपने आप ही व्यक्तिगत तौर पर हमें बहुत अच्छा लगता है किसी के साथ ढूंढने के लिए, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। मेरे को बोला जाता था कि नेताओं की जिंदाबाद बोलो, अगर नेता की जिंदाबाद बोलोगे तो राजनीति के अंदर आराम से रहोगे, सरकार के अंदर कुछ न कुछ आपका ज्यादा अतिरिक्त मिलेगा। पर मैंने 5 वर्ष और उससे पहले एमपी रहते हुए 5 वर्ष किसी नेता की जिंदाबाद नहीं बोली, मैंने सिर्फ जिंदाबाद बोली तो कांग्रेस पार्टी की जिंदाबाद। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ और जिन्होंने नेताओं की जिंदाबाद बोली उनको लोगों ने अपने आप ही जवाब दे दिया। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि जब मैं चुनाव लड़ने के लिए गया तो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ब्लॉक अध्यक्ष मेरे भाई टू के थे वो मेरे से पहले थे। भाई टू का कोई भी प्रधान कि किसी भी कार्य के अंदर 5 वर्ष के अंदर किसी भी प्रकार की दखलंदाजी मैंने नहीं की। एक बार भी भाई टू के वीडियो को जाकर मैंने ये नहीं कहा कि ये काम आप लोग करो, ये काम आप लोग करो। ये कांग्रेस है, इस बात को लोगों को समझने की जरूरत है। जिस संस्था के ऊपर जो जिसको जिम्मेवारी मिली है उसको स्वतंत्र तौर के ऊपर हम लोगों को काम करने के अवसर देना चाहिए। और अगर हम लोग दखलंदाजी करते हैं तो हमें संविधान के ऊपर विश्वास है। देश का दुर्भाग्य है आज हम देश जो कुछ भी इस देश को आज हम लोगों को संविधान के माध्यम से मिला है उसके कारण आज सब लोगों को आगे बढ़ने का अवसर है। किस प्रकार की ये भ्रांति फैलाई भी ईमानदार से आप लोग आकलन करें। जब हम लोग ये जय भीम करते हैं इस तरह की धारणा बनी हुई है कि सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी अनुसूचित जाति के नेता नहीं, भीमराव अंबेडकर जी अनुसूचित जाति के नेता नहीं है, भारत के हर वर्ग के नेता। आज भीमराव अंबेडकर जी नहीं होते, हरीश वाले यहाँ कराने रहते। आज जिस किसान के पास उसकी जमीन है वे संविधान नहीं रहती तो सिर्फ भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति को अधिकार नहीं दिया, हर जाति को हर वर्ग को अधिकार दिया। और आज का अपने लोगों की विफलता है जिसके कारण आज इस तरह की भ्रांति देश के अंदर फैल चुकी। जो दूर कौन करे, पहले भी होती थी, कोई नई चीज नहीं है। आरएसएस वाले गाय के नाम के ऊपर जब देश की स्वतंत्रता आजादी मिली उस वक्त बहुत इस तरह से नहीं, इससे ज्यादा तरीके से उग्र तरीके से इन सब बातों के अंदर लोगों के बीच में जाते थे। उस वक्त के कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत, हमारी विचारधारा मजबूत, इसलिए उनका मुकाबला हम लोग कर रहे हैं और आज हम लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे। इसके बारे में हम लोगों को बैठकर आपस में चर्चा कर और संगठन बनाने की नेताओं की आवश्यकता नहीं है। संगठन के अंदर अपने कार्यकर्ताओं की आवश्यकता। नेता तो आज का ही है कल का ही। किस किस नेता ने क्या क्या भूमिका निभाई वो आप लोगों से छुपी भी दुनिया में तो किसी प्रकार का वो सर्टिफिकेट लेने के लिए जाए वो अलग बात है, क्योंकि सर्टिफिकेट अप्लाई करना सर्टिफिकेट मिलना उसके लिए भी एक अलग चीज है और उसको भी लेकर और दुनिया के अंदर बात करना अलग चीज। कोर्ट के अंदर अगर अपन किसी बात को लेकर और दर्ज करें और फैसला उसके बारे में मिले और अपन कहें नहीं मेरे को कोर्ट से पूरी की पूरी तरह से छूट मिल गई और अपन लोगों को ये भी समझ में नहीं आता कि नहीं ये छूट मिली किसके लिए, ये बड़ी किसके लिए हो गई। इस बात को भी समझने की आवश्यकता। जिस बात को कोर्ट के सामने लेकर गए
उस बात के लिए बलि होना, और जो कृत्य गलत कृत्य भी किया हुआ हो उसके बारे में बलि होना, उसके अंदर बहुत बड़ा है। अगर दो जो शिकायत करता है वो हॉस्टाइल हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोर्ट में दोषी नहीं साबित किया। अगर किसी प्रकार का आज हम लोग यहाँ बैठे, हम लोगों के पास अतिरिक्त अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमको आगे ये कुर्सी दी में सामान्य नागरिक से हम लोगों के अधिकार के अंदर कटौती, गलत फहमी है कि हम लोगों के पास ज्यादा अतिरिक्त अधिकार। हमारी सोच, हमारे कृत्य, हमारा व्यवहार के अंदर हमारे को किसी भी प्रकार की छूट नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ता के नाते, कांग्रेस के पदाधिकारी के नाते, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के नाते हमारे को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त छूट नहीं। क्या जो ताकत हमको कांग्रेस ने दी है, जो ताकत हमको जनप्रतिनिधि के तौर पर दी गई, उससे हम इस व्यवस्थाओं और संस्थाओं को मजबूत करें या इस व्यवस्था और संस्थाओं को, उसकी ताकत का हम लोग दुरुपयोग करें? आज भारतीय जनता पार्टी इसका दुरुपयोग करेगी। उस व्यवस्थाओं को, जो प्रक्रियाओं को, उसके साथ छेड़छाड़ करते संस्थाओं के अंदर जो दखलंदाजी कर रही है, क्या यह सही कर रही है? नहीं, वो सही नहीं। मेरे को पिछले दिनों के अंदर किसी ने बात करी कि साहब ये जनगणना शुरू होने वाली है, जनगणना शुरू होते ही जनगणना जैसे समाप्त होगी उसे परिसीमन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी।